विधायक श्री दान बहादुर सिंह जी हैं, जिन्होंने कल गांधी चौराहे में जाकर पीड़ित दुकानदार आगजनी का जो शिकार हो गए हैं उनकी हालत की स्थिति देखकर उन्हें अपने व्यक्तिगत खर्चे से 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। उनको वादा किए हुए 24 घंटे भी नहीं बीता और उन्होंने अपना वादा निभाया और आज समारोह पूर्वक सभी गरीबों को तत्काल नगद राशि मुहैया करा दी। आपने तत्काल गरीबों की मदद की, व्यक्तिगत तौर पे आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि हमने जितनी राशि इनको दिया है वो भी बहुत कम है इनके हिसाब से। हम अभी अपने व्यापारी संघ के अध्यक्ष जी के साथ बैठे हैं और वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग एक झोली बना के पूरे शहर में दुकान दुकान में जाके और इन गरीब व्यापारियों के लिए भीख मांगेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा वो सब इनको हम लोग दे देंगे। जी, आपने व्यक्तिगत तौर पर इनकी मदद की है, तत्काल मिली, इनको राहत भी मिल गई। प्रशासनिक तौर पे जो मदद देने का सिस्टम होता है वो काफ़ी लेजी है, अभी तक प्रशासन से इनको मदद नहीं मिली है। क्या सिस्टम होना चाहिए प्रशासन का कि जब ऐसी कोई घटना हो तो कैसे राहत मिले? क्या विचार, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है आपसे कोई छुपा नहीं है। सिस्टम तो ये होना चाहिए कि जैसे इनको दिक्कत हुई, जैसे कोई ख़त्म होता है, कोई कर्मचारी ख़त्म होता है तो इमीडिएट उनको 30,000 रुपये उनके दाह संस्कार के लिए दे दिया जाता है। ऐसे यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे कोई व्यापारी की स्थिति हो गई तो उसको 25,000 50,000 जो देना हो इमीडिएट देना चाहिए, जिससे इनका व्यापार फिर से चालू हो सके, इनके बाल बच्चे भूखे ना मरे। प्रशासनिक मदद में अभी जो है तो प्रशासन जो है आगजनी की घटना की वो मदद करने की बात वादा करके गए, तहसीलदार बोल के गए, विधायक जी की तरफ से भी 10-10 हज़ार रुपये दिए जाने की बात सामने आई है, राज्यसभा सांसद की तरफ से भी बात आई है, लेकिन काफ़ी समय लग सकता है। क्या इनको तत्काल कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए? कोई ऐसा व्यक्तिगत प्रयास करके इनको तत्काल वो राशि प्रशासन से उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए? देखिए धर्मेंद्र जी, विधायक जी को तो कोई अपने जेब से देना नहीं होता, उनको निधि से देना है। इन गरीबों को 2-2 लाख रुपए यदि दे दें तो इन गरीबों का फिर से रोजी रोटी की व्यवस्था चालू हो जाएगी और इनकी मदद भी हो जाएगी और भगवान उनका भला भी करेगा। ये पहली बार आप लोगों ने इस तरह का सिस्टम किया है, तत्काल लोगों को राहत पहुंचाई है। क्या ये सिस्टम आगे भी इसी तरह से चलेगा, चलना चाहिए? कांग्रेस के शासन में ऐसा पहली बार हुआ है कि आगजनी हुई और तत्काल इनको, अब ये आप सब व्यापारी संघ आप हैं, तुरंत आगे आ गए और इनको मदद दे दिया, सहारा दे दिया। आज ये कहीं ना कहीं अपने आप को स्थिर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है धर्मेंद्र जी, हमारी कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। एक बार 1978 में इंदिरा जी कुमार अर्जुन सिंह के साथ में छत्तीसगढ़, उस टाइम पे नहीं था, बस्तर था जिला, मध्य प्रदेश में बस्तर जिला था, दौड़े में गई हुई थी। उस टाइम पे कुंवर साहब विरोधी दल के नेता थे। एक औरत पत्ती तोड़ के जंगल से आ रही थी तो इंदिरा जी ने देखा और तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई, दौड़ के गई, देखी उसमें, बोली इसमें क्या है? बोली कि पत्ती है, हमने पत्ती तोड़ा है, उसको निकलवाया। उसमें एक छोटा सा 15 दिन का बच्चा था। इंदिरा जी ने कहा कि ये कितने दिन का बच्चा है? बताइए। 15 दिन का है। तो बोले कि अभी 15 दिन तुमको बच्चा हुए हो गया और तुम पत्ती तोड़ने चलेगी। वो औरत बताई कि मैं क्या करूं, गरीब हूं, पत्ती तोड़ लूँगी, 4 महीने के लिए मिट्टी का तेल और नमक के लिए पैसा हो जाएगा। तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने अपनी जेब से उस टाइम पे 500 रुपये निकाला, उस गरीब महिला को दिया और जब गाड़ी में बैठी तो बोली कि अर्जुन सिंह जी, यदि कभी आपको मौका मिलता है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, तो आप गरीबों के लिए कुछ करिएगा। उसी का परिणाम था कि कुंवर साहब अर्जुन सिंह जी जितने भी स्कीम हैं, इंदिरा आवास, एक बत्ती कनेक्शन और झुंगी झोपड़ी पट्टा, जो भी स्कीमें हैं, और ये तेंदुपत्ता लाभांश, जितने भी स्कीमें हैं गरीबों के लिए, ये सभी स्कीमें कुंवर साहब की देन है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है और हम सब लोग उन्हीं के अनुयायी हैं और गरीबों के साथ चल रहे हैं। धन्यवाद।